आज जोश के तरीके से तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में बच्चों के साथ आज गलत हुआ है और बच्चों का दुख और दर्द हम समझते हैं। और खास करके उन बच्चों का जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने इस कदर मोटिवेशन से पढ़ाई की कि हम मेहनत करेंगे और हम यूपी पुलिस कांस्टेबल अब की बार लगेंगे। आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से मेहनत की, हमने भी आप लोगों के साथ लग करके बड़ी जबरदस्त पिछले 1-1.5 महीने से बड़े जबरदस्त तरीके से कंटेंट पे काम किया, पढ़ाने की अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन 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 आज शाम की शिफ्ट का जो पेपर था वो सुबह से रोटेट हो रहा था और इस तरीके से रोटेट की टेलीग्राम और आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा था। हमने भी उस बात को यह माना कि यह पेपर फेक है। हमने भी ये सोच रखा था कि नहीं यार, ऐसे ही किसी ने फैला दिया होगा हैंडराइटिंग से लिख करके। लेकिन जैसे ही पेपर हुआ तब बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए कि सर जो पेपर रोटेट हो रहा था, जो वायरल हो रहा था, वही पेपर एज इट इज, सारे क्वेश्चंस और सब कुछ वही मिले, एज इट इज पेपर वही मिला। और बहुत सारे ऐसे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत ना की, ना पढ़ाई की, ना और कुछ की, बस सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनको पेपर 9 बजे तक पेपर रोटेट हुआ और उन्होंने पढ़ा और आंसर की रट करके चले गए और टिक मार करके आ गए। अब उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जिसने ना पढ़ाई की, ना मेहनत की, ना उम्मीद थी, बस एम ही पेपर देने चला गया। अब उस बच्चे का अगर वो यूपी कांस्टेबल लग गया तो उस बच्चे को कितना दुख होगा, और हमें वास्तव में दुख होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छे एजुकेटेड पर्सन, सभ्य पर्सन पहुंचे, और सरकार भी यही चाहती है और सरकार ने भी इसी तरीके से काम करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई चूक हुई है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर ये चूक हुई है और ये पेपर लीक हुआ है तो इस पेपर को कैंसिल किया जाए ताकि पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाए। बाकी चीजें आदित्य सर और शिवान सर बताएंगे। जय हिंद सभी को। तो मेरे भाई, जैसे मैं हमेशा पहला शब्द ही बोलता हूँ कि जय हिंद, यानी हमारे हिंदुस्तान की जय हो। लेकिन क्या करें कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान का जय हो। ठीक है, मतलब मन बहुत ज़्यादा दुखी है यार। देखो, काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए कि सर पेपर जो है वो लीक हो गया है। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान नहीं देता हूँ। जो जानकारी एकदम सटीक है, जो एकदम पुष्टि है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। नहीं तो फालतू का आके गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं बनता यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन जब काफ़ी सारे बच्चों का ये कहना था, जैसे एक बच्चे ने शाम को मुझे फ़ोन किया कि सर मैं जब ट्रेन में था और जब मैं सेंटर पे पेपर देने जा रहा था, तो एक ने मुझे पूरा का पूरा आंसर की दिखाया, और आंसर जब मैं सेंटर से बाहर निकला तो मेरे 117 सवाल मैं करके आया था। और इस बार मैंने अपने घर पे कहा था कि इस बार तो नौकरी मेरी लग जाएगी। हम बहुत खुश थे। लेकिन पेपर दे के बाद जब हम निकले तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी भी मैं ही था, क्योंकि हमारी सारी मेहनत एक तरफ हो गई सर। और जो पेपर लीक हुआ उसके कारण जो यहाँ पर फर्जी मुन्ना भाई लोग थे, ठीक है, वो हमसे आगे निकल जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो क्या होता है, कहीं पर भी जब इतनी बड़ी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर लीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कल जब हम आप लोग के पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे थे तो वहाँ पर हम ये बोले भी कि यार अभी तक जो है लीक नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जब भी ऐसा रहता है तो सिर्फ टीचर्स नहीं, स्टूडेंट नहीं, हर जगह पर एक जो है माहौल सा रहता है कि यार पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 लाख मतलब बच्चों का पेपर करवाना अपने आप में बड़ा बात, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप ये मान के चलो, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे वैकेंसीज, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए टेंडर ये पास हुआ, लेकिन कोई भी जो एक तरीके से सर्विस जो पेपर कंडक्ट करवाती है, किसी ने भी यहाँ पर जो है जिम्मेदारी नहीं ली कि हम पेपर कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि सभी एजेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि पेपर लीक होगा। उसके बाद में सरकार ने ऑफलाइन मोड चयन किया और ऑफलाइन मोड के माध्यम से पेपर को कंडक्ट करवाया। ऑफलाइन में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रशासन है उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हर हर जगह पर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जहाँ तक जहाँ भी थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो भगाना शुरू कर दिया और भी चीज़ें हुई। लेकिन क्या करोगे, देखो ये चेन सिस्टम है। आप ऐसे मान के चलो यहाँ पर कि जो पेपर बना रहा है और जब पेपर पहुँच रहा है तो वहाँ पर है ना कई सारे लोग हैं। इनफैक्ट जिस गाड़ी में पेपर जा रहा है तो उस गाड़ी में जो है वहाँ पर आपका गार्ड भी है, वहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। तो वही बात है यार, सारे के सारे से आप ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और कुछ लोगों की बेईमानी के चलते जो सवाल है वो सरकार के ऊपर भी आ जाता है और जो सवाल है वो प्रशासन के ऊपर में भी आ जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे हैं कि 100 में 2 बेईमान है, लेकिन उसके कारण 100 के 100 के ऊपर में सवाल उठ रहा है। तो मेरा मात्र यहाँ पर सरकार से बड़ी हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, ये जो हमारे बच्चे हैं ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने पिछले 2 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हर एक सब्जेक्ट इन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, हर एक गेस्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, हर एक वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है।
ठीक है, बुखार होने के बाद, खांसी होने के बाद, कई सारे मतलब दुख होने के बाद भी जो है ये लाइब्रेरी में अपने हिम्मत के साथ बैठे रहे। ये कभी लाइब्रेरी छोड़कर नहीं गए, हमेशा जो है तत्पर रहे अपने सपने को लेकर। कभी सारी चीज़ें जो है इन्होंने त्यागी है, अपना बर्थडे हो गया, वैलेंटाइन हो गया, वैलेंटाइन तक हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक डे था, सरस्वती पूजा था। कई सारे बच्चों से मैं मिला, बोलते कि सर सरस्वती माँ की पूजा तो हमने मन में कर ली, ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम सरस्वती ज्ञान करेंगे, हम पढ़ेंगे तब तो हमें सरस्वती आएंगी, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी काफ़ी सारा समय था, घर भी जाना था लेकिन नहीं गए और पूरा टाइम जो है लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। 2-2 शिफ्ट के जगह पे 3-3 शिफ्ट उन्होंने लगाया, 4 शिफ्ट लगाया, बढ़िया तरीके से मेहनत की। कोई ऐसा मॉक टेस्ट उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसी वीडियो नहीं छोड़ी, हर एक पॉइंट को उन्होंने मेहनत किया। मुझे लगता है यार कि मैं जैसे एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे ये बात बहुत पता है कि जब एक पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ वो पेपर लीक नहीं होता है यार, वो सपने टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, इंसान अंदर से हिम्मत हार जाता है, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े साधन जुटाकर, जैसे मानो जिनका सेंटर उनके घर के आसपास नहीं था, ठीक है, जैसे मैं ही अगर बात करूं, जब मेरा सेंटर दूर हो जाता था तो पापा से 4-5 हज़ार रुपये लेके और मैं जाऊंगा पेपर देने, और उसके बाद में तब वो पेपर दे के आऊंगा तो फिर से वो कर्जे में ही लेना पड़ता था पैसे वो, ठीक है। तो कई सारे बच्चों की ऐसे हालात भी रहे होंगे, जो मैं समझ सकता हूँ उस बात को लेकर। जो एक साधन लगा, जो मेहनत लगी, जो खर्च लगा आपका, और वो एकदम आकर शून्य के बराबर खत्म हो जाता है। कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे लड़कियां हैं, एकदम जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की मैं बयान नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और इस पढ़ाने के दौरान में, इस जर्नी के दौरान में मुझे एक बात समझ में आ गया कि जितनी मेहनत यहाँ पर बच्चे करते हैं ना, उतना ही मेहनत एक टीचर का भी होता है, शिक्षक का भी होता है। ये परीक्षा सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं होती, ये परीक्षा एक गुरु के लिए भी होती है। कल रात को जब मैं घर पे गया तो मैंने मम्मी से कहा, चिंता मत करो, रोज बोलती हो कि घर पे टाइम पे नहीं आता, आज से मैं घर पे 9 बजे 10 बजे तक आ जाया करूंगा, क्योंकि अब बच्चों का पेपर जो है वो हो गया है। बड़ी खुशी है कि हमारे पढ़ाए हुए सारे सवाल आए हैं, ठीक है। और ये सेटिस्फेक्शन के साथ शायद अब मैं कुछ दिन तक जो है आराम कर पाऊंगा सुकून से, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैं यूट्यूब पर क्लास लूंगा। तो वो एक सुकून था मेरे जो है आंखों में कि अब यार सुकून से कुछ दिन की नींद लेंगे, लेकिन वो सुकून जो है सारा का सारा तहस नहस हो गया जब सुबह हम पता चला यहाँ पर कि पेपर लीक हुआ है। इसमें मैं डायरेक्टली सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, ना ही मैं प्रशासन को करूंगा, क्योंकि वही बात है, चंद लोगों के चलते यहाँ पर जो है सभी को गलत ठहराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अब इसमें जिम्मेदार बच्चे भी हैं। जब पेपर लीक होता है तो वो सोचते हैं कि शॉर्टकट के माध्यम से हम किसी भी तरीके से रास्ता अपनाएं और उसके बाद में जो है कुछ पैसे के अंदर में बात बन जाए। लेकिन ये वो बच्चे नहीं हैं जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो साल भर सोए रहते हैं, ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो मुन्ना भाई के फिराक में बने रहते हैं, ठीक है, और किसी तरीके से शॉर्टकट लगा के, पैसे लगा के ये जो है कोशिश करते हैं कि भैया हम जो है पैसे दे के सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी जो मेहनती है वो भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जो है काफी सारे लोग जिम्मेदार है, तो मेरी सरकार से बस हाथ जोड़कर विनती है कि देखिए, आपने अपनी पूरी ईमानदारी रखी पेपर करवाने में, आपने वैकेंसी भी बहुत अच्छा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रशासन में सभी लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, हर एक बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा, हर एक बात का उन्होंने ध्यान रखा। लेकिन जो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से ये है कि आपको भी पता है कि पेपर लीक हुआ है, इतने सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो सुबह से सभी जगह पे वायरल आंसर शीट्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये वायरल आंसर शीट अभी तो नहीं आया, एक बच्चे के पास आया, दूसरे के पास आया, तीसरे के पास आया, और जब ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे साथ वाले ने पूरा आंसर रट कर गया है और पूरा एज इट इज पेपर आया, शिवान सर भी बता रहे थे कि सुबह में मेरे पास भी सर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रखा था, बट मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहीं पर ना शेयर किया, ना मैंने कुछ कहा। लेकिन जब शाम को मैंने सेम पेपर देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मेरे पास आ सकता है तो कई सारे लोगों के पास भी तो जा सकता है। तो बस सरकार से इतनी हमारी रिक्वेस्ट है कि एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाए इसके ऊपर में। अगर एक शिफ्ट में अगर धांधली हुई है तो सिर्फ उस एक शिफ्ट को कैंसिल किया जाए, और अगर सभी शिफ्ट में हुई है तो सभी को कैंसिल किया जाए, और आगे से इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए यहाँ पर कि आगे से कभी ऐसा ना हो। एक मेरी आप लोगों से और सरकार से विनती है कि अगर ये वीडियो बच्चे आप लोग अगर पहुंचा सकते हैं सरकारी विभाग में, जहाँ जहाँ पे जितने लोगों के पास में, तो आप पहुंचा दीजिएगा। हमारा सिंपल सा एक संदेश है कि आप इतनी कड़ी कानून लेकर आइए, इतनी कड़ी सजा लेकर आइए यहाँ पे कि सामने वाले को जो है एकदम सोचने के पहले, मतलब ऐसा कोई गुनाह करने के पहले भी जो है उसका दिमाग हिल जाए, उसको सोचना पड़े मेरे भाई कि अब तो खत्म है। मैं आज रात में जब कल रात में जब मैं सो रहा था तो सोच भी रहा था कि अगर शायद मैं सिस्टम में होता, ठीक है, या कहीं ना कहीं अगर मैं सरकार तक ये बात पहुंचा पाता, तो एक ही बात बोलता कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके ऊपर में एक तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, भारी से भारी जुर्माना होनी चाहिए। जब यूपी सरकार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा सकती है ना, तो पेपर लीक करवाने के घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सिंपल सी बात है भैया।
ठीक है, क्योंकि पहले जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं ना, वो ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं और वो मासूम बच्चों को पकड़ते हैं, यहाँ पर झांसा देते हैं पैसे के नाम पे। और वो भी जो बच्चा पेपर खरीद रहा है, वो कहाँ से ले रहा है, कमा के तो पैसा रखे नहीं है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाता है कि किसी तरीके से हम लग जाएंगे। अब जो पेपर देने में ही धांधली कर रहा है, वो सिस्टम में जाकर भी धांधली करेगा। ठीक है, कल के दिन वो गलत FIR लिखेगा पैसे कमाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। अगर 2 लाख में उसने पेपर खरीदा है, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या होगा? सिस्टम में जाके पहले हम अपना 2 लाख रुपया निकालेंगे। उस केस में जो चीज़ सही है उसको भी वो गलत करेगा। तो बात यहाँ सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं होती है, बात हमारे जो है वो देश के भविष्य की होती है, बात हमारे जो है समाज की भविष्य की होती है। इसलिए मैंने कहा जय हिंद बोलता हूँ, ताकि हमारे हिंदुस्तान की जय हो। लेकिन आज की घटना ऐसी नहीं थी जिसमें हिंदुस्तान की कहीं पर भी जय होती। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है और इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऊपर से नीचे नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और एक समाधान निकाला जाए, जिससे बच्चे जो है वो काफ़ी परेशान है तो उनका सॉल्यूशन हो। क्योंकि मुझे इतना पता है कि सरकार जो है वो सपोर्ट करती है बच्चों का। आप एज रिलैक्सेशन में ही देख लीजिए, जब सरकार तक बातें गई तो उन्होंने माना वो सारी बातें जो बच्चे मान रहे थे। तो इसमें सरकार को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सुबह तक का इंतजार करते हैं। यूपी पुलिस के माध्यम से जो यूपी हमारी बोर्ड है जिन्होंने ये पेपर कंडक्ट करवाया, उनके माध्यम से भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ आ ही जाएगी पेपर के कैंसिल को लेकर। तो वो हम थोड़ा वेट करेंगे और तब उसके बाद में जो है मेरे भाई यहाँ पर आगे की और बातों को हम लोग आपके प्रस्तुत रखेंगे। बाकी अलग अलग माध्यम से हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। गुमराह करने वाली ऐसी कोई सी बात नहीं होगी आप लोगों के आगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अभी सब्र रखें। हाँ, गुस्सा आप लोगों का जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है मेरे भाई, लेकिन इस गुस्से को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसी अपशब्द, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल ना करें जहाँ पर आपको हानि पहुँच सकती है, जहाँ पर आप नापे जा सकते हैं, जहाँ पर जो है आपके शब्द आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है,